नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जहां से हर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम वही कॉन्सेप्ट लेंगे जहां से हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो यहां पे पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। किसके लिए पूछा है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। अब ए ऑप्शन क्या है? कूलम, सी ऑप्शन क्या है? जूल, बी ऑप्शन है ओम और डी ऑप्शन है न्यूटन। अब देखो जो ए ऑप्शन है कूलम, यह होता है आवेश का। आवेश का मात्रक या इकाई क्या होती है? कूलम होती है या फिर कूलाम होती है। उसके बाद में देखो यहां पे सी ऑप्शन क्या है? जूल। क्या है? जूल। तो जूल होता है कार्य का। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उसके बाद में यहां पे बी ऑप्शन है ओम, तो यह होता है प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और यहां पे है न्यूटन, तो यह किसका होता है? बल का होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहां पे किसके लिए पूछा है? प्रतिरोध के लिए पूछा है, यानी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की एसआई इकाई क्या होती है? ओम होती है। तो यहां पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, और यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ओम। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? किसके लिए पूछा है? किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो अभी हमने किया था प्रतिरोध। तो प्रतिरोध यानी हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। यहां पे बी ऑप्शन क्या है? आवेश। क्या है भाई? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है। उसके बाद में सी ऑप्शन है यहां पे विभवांतर। क्या है? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और यहां पे है धारा यानी करंट। तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहां से भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वही पॉइंट है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां से भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कर देंगे। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? किसके लिए पूछा है? शक्ति के लिए पूछा है। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। एम्पियर किसका होता है? वह धारा का होता है। किसका होता है? धारा का होता है। बी ऑप्शन है वोल्ट। बी ऑप्शन क्या है? वोल्ट है। अब देखो एक होता है अपने पास में विभव, एक होता है विभवांतर, और एक होता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो तीनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। देखो विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, तीनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। उसके बाद में यहां पे सी ऑप्शन है केल्विन। क्या है? केल्विन। तो केल्विन जो है ये किसका होता है? भाई ये होता है ताप का। किसका होता है? ताप का या फिर तापमान का। ठीक है, और यहां पे डी ऑप्शन क्या है? वाट। तो ये किसका होता है? वह शक्ति का होता है, यानी पावर का होता है। ठीक है,
अब शक्ति, शक्ति किसे कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं कार्य करने की दर को क्या कहते हैं भाई? शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे पूछा किसके लिए था? शक्ति के लिए, कि शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति की इकाई क्या होती है। तो यहां पे देखो वाट, डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगर पूछे क्वेश्चन की शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का एक और मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। तो शक्ति बराबर क्या होता है? तो कार्य बटा क्या होता है? समय होता है। अब कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। ठीक है, उसके बाद में समय का क्या होता है? तो समय का होता है सेकंड। ठीक है, तो इस शक्ति का एक और मात्रक निकल के यहां से आता है जूल प्रति सेकंड। ठीक है, या जूल प्रति सेकंड नहीं मिले तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? यहां पे होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। और इस वाट का प्रति क्या होता है भाई? डब्ल्यू होता है। और जूल का प्रति क्या होता है? जे होता है। और यहाँ पे सेकंड का क्या होता है भाई? एस होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां से भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको यहां पे बताता हूं। चलो देखो, शक्ति यानी P, तो P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है V इंटू क्या होता है? I होता है। क्या होता है? P बराबर क्या होता है? V इंटू I होता है। उसके बाद में पावर खपत का जो फॉर्मूला होता है P बराबर I स्क्वायर इंटू क्या होता है? R होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है भाई? ये होता है पावर खपत का होता है। किसका होता है? पावर खपत का होता है। एक होता है पावर रेटिंग का, तो पावर रेटिंग का क्या होता है? P बराबर V स्क्वायर बटा क्या होता है? R होता है। ठीक है, तो ये किसका होता है? पावर रेटिंग का। ठीक है, फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहां से भी अगर पूछे तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो अगर क्वेश्चन पूछे कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1000 वाट होते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। फिर अगर आपको पूछे कि 1 एचपी में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। और प्रणाली अगर आपको पूछे तो आपको बताना है ब्रिटिश प्रणाली। तो ब्रिटिश प्रणाली में 1 एचपी में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको पूछे कि 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट में कितने एचपी होते हैं अगर आपको पूछे, और प्रणाली कौन सी? ब्रिटिश प्रणाली, तो आपको बताना है 1.34 यानी 1.34 एचपी होते हैं। ठीक है, और प्रणाली कौन सी? ब्रिटिश प्रणाली। प्रणाली कौन सी भाई? ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि 1 एचपी में कितने वाट होते हैं मीट्रिक प्रणाली में। ठीक है, प्रणाली कौन सी हो? मीट्रिक प्रणाली। तो आपको बताना है 735.5 वाट होते हैं। प्रणाली कौन सी भाई? मीट्रिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली? मीट्रिक प्रणाली। ठीक है, और अगर पूछे 1 किलोवाट में कितने एचपी, और प्रणाली कौन सी है भाई? मीट्रिक प्रणाली हो, तो आपको बताना है 1.36 एचपी। ठीक है, तो ये वही पॉइंट है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे बता दिया है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है?
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? यानी इनमें से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? अब देखो यहां पे ए ऑप्शन क्या है, तो ए ऑप्शन है यहां पे शक्ति, उसके बाद में है घनत्व, उसके बाद में है कार्य, और फिर है भाई बल। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऊर्जा की इकाई के समान है, ठीक है, ऊर्जा की इकाई के समान है। अब ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो ऊर्जा की जो इकाई होती है वो होती है जूल। उसके बाद में एक होता है अपने पास में कार्य, कार्य की जो इकाई होती है इसकी भी क्या होती है भाई, जूल ही होती है। अब ए ऑप्शन यहां पे है शक्ति, तो शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। क्या होती है, वाट होती है। उसके बाद में यहां पे है कार्य, तो कार्य की इकाई या कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल ही होता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऊर्जा की इकाई के समान है, तो यहां पे हो जाएगा कार्य। क्या होगा, कार्य। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऊर्जा के लिए पूछा है, तो ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब ऊर्जा जो है इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, जूल या किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, या फिर बीओटी, बीओटी। बीओटी का मतलब क्या होता है, बीओटी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और ये जो मात्रक होता है ये होता है व्यापारिक मात्रक, व्यापारिक मात्रक होता है। ठीक है, देखो यहां से अगर क्वेश्चन पूछे कि एक बीओटी बराबर क्या होता है, तो 1 किलो वाट हावर, और 1 किलोवाट हावर बराबर क्या होता है, तो आपको बताना है 1 यूनिट। क्या बताना है, 1 यूनिट। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तीनों का मतलब क्या होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, और किलोवाट, किलोवाट हावर बराबर वाट इंटू घंटा। ठीक है, और बटे में 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये वही पॉइंट है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा की इकाई के समान है, तो यहां पे सही हो जाएगा हमारे कार्य, क्योंकि कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है, और ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल ही होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? किसके लिए पूछा है, एम्पियर सेकंड के लिए पूछा है। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन है आवेश, तो आवेश का जो मात्रक या फिर इकाई होती है वो क्या होती है भाई, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम होती है। या इसका अगर दूसरा मात्रक या फिर दूसरी इकाई की बात करें तो एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है, एम्पियर सेकंड। ठीक है, एम्पियर सेकंड कहां से निकालते हैं वो अभी मैं आपको निकाल के बताऊंगा। उसके बाद में देखो यहां पे शक्ति, तो शक्ति का क्या होता है भाई, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। वोल्टेज का होता है, वोल्ट होता है भाई। क्या होता है, वोल्ट होता है। ऊर्जा इसका होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है।
ठीक है। अब देखो देखो धारा, धारा बराबर क्या होता है, तो आवेश बटा क्या होता है, समय। आवेश बटा क्या होता है भाई, समय होता है। ठीक है। अब देखो यहां पे धारा का मतलब क्या हो गया भाई, आई हो गया, और आवेश का मतलब क्या हो गया, क्यू, और समय का मतलब क्या हो गया अभी, टी हो गया। तो आई बराबर क्यू बटा टी। ठीक है। अब यहां से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो आवेश की। अब देखो आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है भाई, क्यू। तो आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा इंटू क्या होता है भाई, समय होता है। ठीक है, यही होता है, यानी Q बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है भाई, T होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहां पे देखो धारा है, धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। और समय का क्या होता है भाई, सेकंड होता है। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो एम्पियर सेकंड ये किसका होता है भाई, आवेश का होता है। किसका होता है, आवेश का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो यहाँ पे आवेश का, यानी एक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आवेश का एक मात्रक तो क्या होता है, कूलाम, और दूसरा जो सेकंड मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। और यहां से ये दूसरा मात्रक जो है इसका निकाला जाता है। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। अब देखो ए ऑप्शन क्या है, यहां पे केल्विन, सी ऑप्शन है पास्कल, बी ऑप्शन है न्यूटन, और डी ऑप्शन क्या है, वोल्ट। अब देखो यहां पे है केल्विन, तो एक होता है अपने पास में देखो ताप, क्या होता है, ताप यानी तापमान। तो ताप यानी इसका मात्रक या फिर यूनिट क्या होता है, इसका होता है केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। उसके बाद में देखो बी ऑप्शन क्या है, न्यूटन। क्या है भाई, न्यूटन। तो एक होता है अपने पास में देखो बल, तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। सी ऑप्शन में क्या है, देखो पास्कल। तो पास्कल देखो एक होता है अपने पास में दाब, तो दाब का मात्रक यहां पे क्या हो जाएगा भाई, पास्कल। क्या हो जाएगा, पास्कल। उसके बाद में यहां पे डी ऑप्शन क्या है भाई, वोल्ट। डी ऑप्शन क्या है, वोल्ट है। तो वोल्ट किसका होता है भाई, विभव का, विभव या फिर विभवांतर या फिर विद्युत वाहक बल। ठीक है, तीनों का क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। ठीक है, चार ऑप्शन थे, चारों का मैंने आपको यहां से डिटेल से बता दिया है। यहां से भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आपको बता देना है। क्लियर है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बल के लिए पूछा है, तो बल के लिए कौन सा हो जाएगा भाई, न्यूटन। तो यहां पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और विभवांतर का यहां भी मैंने आपको बता दिया है और पहले भी मैंने आपको करवा दिया है। ये देखो यहां पर क्या होता है भाई, विभवांतर का वोल्ट होता है। तो देखो ए ऑप्शन यहां पे है कूलाम, तो ये किसका होता है भाई, आवेश का होता है। किसका होता है, आवेश का होता है। उसके बाद में यहां पे है वोल्ट, तो वोल्ट इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में है जूल, तो जूल किसका होता है भाई, कार्य का। ठीक है, या ऊर्जा का, दोनों का क्या होता है, जूल होता है। वाट किसका होता है, तो वाट होता है शक्ति का। किसका होता है, शक्ति का होता है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है।
अब देखो ए ऑप्शन यहां पे है फेरड, क्या है फेरड। बी ऑप्शन क्या है हेनरी। सी ऑप्शन क्या है पास्कल। पास्कल। और डी ऑप्शन है वेबर। अब देखो भाई, फेरेड किसका मात्रक होता है या किसकी इकाई होती है? तो धारिता की होती है। किसकी होती है? धारिता की। हेनरी, हेनरी होता है इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व। पास्कल, पास्कल भाई दाब हो जाएगा, ठीक है। और वेबर ये किसका होगा? ये होगा चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स के लिए ही क्वेश्चन में पूछा है, तो देखो यहां पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। वेबर कौन से ऑप्शन में है भाई? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यहां से भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई यानी एसआई क्या है? शक्ति के लिए पूछा है। अब शक्ति का मैंने आपको बता दिया कि शक्ति का होता है भाई वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो शक्ति, शक्ति जो है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति का एसआई इकाई क्या होती है? वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है, ठीक है। जो एक जूल प्रति सेकंड के क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। देखो एक जूल, एक जूल का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, ठीक है। यहां से भी आपको ध्यान में रखना है। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। या एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10 की पावर 7, ठीक है। तो यहां पे शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई एसआई क्या है? तो वाट, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है, यानी किसकी है? अब देखो यहां पे है, देखो दाब, यहां पे है बल, प्रणोद और द्रव्यमान। तो भार के लिए पूछा है। तो भार देखो, एक होता है भार और एक होता है बल, ठीक है। दोनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है? एक ही होती है। अब देखो इसमें क्या पूछा है? भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है, यानी इनमें से दोनों की है। तो भार और बल दोनों की एक ही होती है भाई। क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है। तो यहां पे देखो भार और बल दोनों की एसआई इकाई एसआई इकाई या
मात्रक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन होता है, ठीक है। तो यहां पे न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा सही होगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बल। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, किसके लिए पूछा है, प्रतिरोधकता के लिए पूछा है। तो प्रतिरोधकता की देखो ए ऑप्शन है ओम मीटर, यहां पे है एम्पियर, जूल या फिर ओम। देखो ओम जो है ये किसकी होती है, वह रेजिस्टेंस की होती है। किसकी होती है, रेजिस्टेंस की होती है, यानी प्रतिरोध की। उसके बाद में देखो ये हुआ जूल, तो जूल यानी वर्क यानी कार्य या फिर एनर्जी यानी ऊर्जा। उसके बाद में देखो एम्पियर, तो ये किसकी होती है, करंट की, करंट यानी धारा, ठीक है। और यहां पे है प्रतिरोधकता, तो यहां पे ओम मीटर होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिरोधकता के लिए पूछा है तो यहां पे ओम मीटर, तो यहां पे हो जाएगा हमारा कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिरोधकता तो यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, रो एल बटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आज की इस क्लास में इतना ही, उसके बाद में करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।